इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक साधना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि यह साधना सब साधनाओं से अलग है, क्योंकि यह साधना किसी देवी देवता या भूत प्रेत गंधर्व किन्नर यक्ष की साधना नहीं है। यह साधना स्वयं की साधना है, अपने अंदर की साधना है। साधना को तब किया जाता है जब आप गुरु मंत्र का 1.25 लाख पुरस्चरण कर लें या 5 लाख गुरु मंत्र का जाप कर लें, तब जाकर के इस साधना को आप कर सकते हैं। यह साधना सीधे आपकी आत्मा को जागृत करती है। इस साधना का नाम है आत्म चैतन्य साधना। आत्म चैतन्य साधना अर्थात आपकी आत्मा को चेतना युक्त करे, चैतन्य कर दे, जागृत कर दे। आत्मा तो सबके अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। जीव जंतु पेड़ पौधे सब जगह उस परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा वास करती है। लेकिन अगर उस आत्मा को हम जागृत कर लें, चैतन्य कर लें, तो क्या हो जाएगा? सभी साधनाएं कर रहे हैं, सिद्धियां कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सर्वप्रथम कौन सी साधना की जाए जिससे हम अपनी उन्नति में आगे बढ़ सकें। सब डायरेक्ट सिद्धियां चाहते हैं, कोई भूत करना चाहता है, कोई पिशाच, कोई ऐसी शक्ति मांगता है कि वह तुरंत उनका कार्य कर दे। मेरे भाइयों में बता दें आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको डायरेक्ट किसी शक्ति को दे दे या ऐसी साधना बिना मेहनत के आपको प्राप्त हो जाए, सिद्धियां मिल जाएं, आप जो चाहो सो करो। ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि गुरुदेव कोई साधना बता दीजिए जो आराम से हो जाए, या आप दे दीजिए, आप दे दीजिए जिससे मेरा सारा कार्य हो जाए। सारा कार्य अर्थात भौतिक कार्य हो जाए, या मुझे कोई साधना करवा दीजिए। तो आपको साधना कैसे करवाई जाए बताओ? जब आपके अंदर वह चेतना नहीं है, आपकी आत्मा जागृत नहीं है, तो आप कैसे सिद्धियां प्राप्त करोगे? बस सिद्धि ऐसे ही मिल जाएगी। कुछ माला कुछ मंत्र जाप कर लिए, जल्दी आपने पूरा कर लिया और आपका मन स्थिर नहीं, एकाग्रता नहीं, स्थिरता खो बैठे हो, मन चंचल है और चाहते हो कि उस पराशक्ति से, इस ब्रह्मांड की शक्तियों से मेरा संपर्क हो जाए और वह मेरा कार्य करें। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको अपने को पहचानना होगा, अपने को जागृत करना होगा, तब जा कर के फिर कोई साधना करोगे तो सफलता मिलेगी। यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं साधनाओं में, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, या कोई ऐसी भूत प्रेत देवी देवता या महाविद्याओं की साधना करना चाहते हो, तो जो मैं ये बता रहा हूँ आत्म चैतन्य जागृति साधना यदि आप करते हैं तो निश्चित मानिए उसके बाद आप जो भी साधना करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यह साधना इतनी पावरफुल है क्योंकि ये सीधा आपके आत्मा को जागृत करती है। आत्मा तो खुद शक्ति है, एक ब्रह्म है, वो परमात्मा का अंश है वो, इसलिए उसमें सारी शक्तियाँ छिपी हैं, मगर उसे आपको जागृत करना होगा। तो मैं ये जो साधना लेके आया हूँ ये सबके लिए नहीं है, जो वाकई में अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं और शक्तियों को चाहते हैं, सिद्धियों को चाहते हैं और अपने अंदर अनुभूति करना चाहते हैं
कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अपना आगे के जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप आत्म चैतन्य जागृति की साधना करें। तो आत्म चैतन्य साधना जो है बहुत ही पावरफुल है। इस साधना को करने से पहले मेरा सुझाव है कि आप किसी योग्य गुरु से गुरु दीक्षा लें और गुरु मंत्र का 1.25 लाख या 5 लाख जप करें। 1.25 लाख तो बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर यह आत्म चैतन्य साधना करें, तो निश्चित आपको आगे की साधनाओं में सफलता मिलेगी। इस साधना को करने के बाद आप में इतनी चेतना आ जाती है, आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, तो फिर आप कुंडलिनी साधना करें या 60 चक्रों का भेदन करें। आपके जो चक्र हैं उन चक्रों को जागृत करें। आपके अंदर जो 6 चक्र है, 7 चक्र हैं, उनको जागृत कर सकते हैं आप, अर्थात कुंडलिनी को उठा सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से जब आपके चक्र जागृत हो जाएंगी तो कोई सिद्धियां बाकी नहीं रह जाएंगी। लेकिन यह आत्म चैतन्य साधना जो है बहुत पावरफुल है, आपकी आत्मा को यह जागृत करेगा। और जब आप इस साधना में आगे बढ़ेंगे तो बहुत विचित्र अनुभव इसमें होता है। बहुत सारे ऋषि, योगी, महात्मा जो सिद्ध हैं, जो अदृश्य हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, वो आपसे जुड़ने लगते हैं, आपको अनुभूति होने लगती है। और ऐसा भी कहा गया है कि साधना करने के बाद बहुत सारे योगी प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं आपके सामने, और प्रत्यक्ष हो करके वह आपको बहुत सारा ज्ञान, गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन मेहनत तो करनी होती है, ऐसा नहीं बस ऐसे ही कर लिए। इस साधना को करने के बाद कुछ और साधनाएं हैं, एक साधना और है, उसके बाद फिर एक कुंडलिनी जागरण की साधना भी हम देंगे। लेकिन जो आत्म चैतन्य जागृति की साधना पहले कर ले, उसके बाद फिर हम आगे जो भी वो साधना करना चाहेगा हम करवाएंगे। तो आत्म चैतन्य साधना जो करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, और जो वाकई में अध्यात्म को जानना चाहते हैं, शक्तियों की सिद्धियां चाहते हैं, पहले अपनी आत्मा को जागृत करें, फिर वो चाहे कुंडलिनी जागरण करें, चाहे जो कुछ भी करें। इसके परिणाम से निश्चित हर साधनाओं में आपको सफलता मिलेगी, एकाग्रता मिलेगी, और बहुत सारे योगी, महात्मा, गुप्त शक्तियां जो अदृश्य हैं इस ब्रह्मांड में, वो जुड़ने लगेंगी। और इसमें सही बताएं, आपको आत्म चैतन्य साधना करने के बाद आप अपने गुरु को अपने पास देख पाएंगे, आप अपने गुरु की उस शक्ति को पहचान पाएंगे जो ब्रह्मांड में गुरु तत्व के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस साधना के बाद आपका मार्गदर्शन आपकी आत्मा स्वयं करती है। आपके अंदर विचार, प्रेरणा सब स्वयं उत्तर मिलना शुरू हो जाता है जब आप आत्म चैतन्य साधना कर लेते हैं। आपके अंदर से ही आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। आप क्या साधना करें, कैसे करें, किस प्रकार से आप में त्रुटियां हो रही हैं, कमी हो रही है, वो सब आपके अंदर से ही आपका उत्तर आपको स्वयं मिलने लगता है, आपकी आत्मा देने लगती है। आत्म चैतन्य साधना करने के बाद खुद स्वयं आपके अंदर उत्तर मिलेगा। वो जो गुरु तत्व है ब्रह्मांड में, वो खुद आपका मार्गदर्शन करेगा। किसी ना किसी योगी महात्मा का आपके जीवन में वो प्रभाव बनने लगता है। अर्थात कहा जाए तो वह जो गुरु तत्व है वो खुद आपका मार्गदर्शन तब करेगा। बहुत सारे ऐसे रहस्यों को आप जान लेंगे, बहुत सारी सिद्धियों को कैसे करना है, क्या करना है। इस साधना के बाद वह व्यक्ति साधनाओं में आगे बढ़ जाता है, जो आत्म चैतन्य साधना कर संपन्न कर लेता है। तो यह मेरी साधना जो है बहुत प्रबल है, और मैं उसको ही दूंगा जो बढ़िया से गुरु मंत्र का 1.25 लाख जप किया होगा और मेरे मार्गदर्शन में वो करे। इस साधना को हम करवाएंगे, निश्चित रूप से उसके जीवन में बदलाव आएगा। और जो ऐसे भटके हुए साधक हैं ना, और बहुत सारी सिद्धियां चाहते हैं, तो इस साधना को अवश्य करें। और मेरा सुझाव है कि आप आत्म चैतन्य साधना जरूर करें, अपनी आत्मा को चेतना युक्त करें, जागृत करें, और स्वयं से आगे खुद बढ़ें। और जो अंदर डर है, झिझक है, हमें साधनाओं में
सफलता नहीं मिलेगी लगता है। जो ऐसी सोच है ना, घटिया सोच है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे, खुद निर्णय ले पाएंगे, आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा, संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगी और साथ में इतनी चेतना होगी कि आप अपना मार्गदर्शन करेंगे और दूसरे का भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल अपने लिए है, आप दूसरे को भी इसके माध्यम से मार्गदर्शन कर पाएंगे और भौतिक जीवन में जो भी आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसको कैसे पूरा किया जाए उसकी प्रेरणा आपके अंदर बनेगी, भाव बनेगा, उत्तर मिलेगा और उसमें भी सफलता मिलेगी। और साथ में आध्यात्मिक जीवन आपका ईश्वर के पथ पे जो चल रहे हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं या कोई भी सिद्धि साधना आप करना चाहते हैं, तो आप सर्वप्रथम आत्म चैतन्य साधना जरूर करें। उसके बाद आप कोई साधना करें तो मेरी सलाह मानिए, निश्चित अगली साधना आपकी सिद्ध होगी। और ऐसे ही विचार करते रहें कि कोई गुरु मिल जाए, मुझे दे दे, शक्ति दे दे, ट्रांसफ़र दे दे, सिद्धि दे दे और हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो भाई ठीक है, अगर ऐसा कोई देता है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिना मेहनत के मैं कुछ दे पाऊँ। हाँ, आपका मार्गदर्शन मैं कर सकता हूँ, आपको साधनाओं को करवा सकता हूँ। यदि आप मेहनत से साधना करते हैं तो यह मेरी जो साधना है आत्म चैतन्य साधना, इसको अवश्य आप करें और इसका पूर्ण विधि विधान आप जब हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे करना है और उनको ही देंगे जो योग्य साधक होगा, उसमें गुरु भक्ति होगी, गुरु के प्रति समर्पण होगा, साथ में ईश्वर और इस ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, पराजगत की, सब पे विश्वास होगा, अपने आप पे विश्वास होगा, वही हमसे जुड़े। और बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं मुझे कुछ दे दीजिए, तो बेवजह का यहाँ पर मैसेज और फ़ोन ना करें, हमें परेशान ना करें। जो साधक होगा हम उसको जान लेते हैं कि कौन सफलता साधना कर सकता है, कौन बकवास कर सकता है, वो सब समझ में आता है। तो यहाँ कोई मजाक नहीं है साधना, न कोई मोबाइल चलाने वाला कार्य है, ऐसा नहीं है। साधना करने के लिए आपको साधक बनना होगा। इसलिए मैं इस साधना को दे रहा हूँ कि पहले जब आपकी आत्मा जागृत होगी, चैतन्य होगी, तो आप गुरु को भी पहचान पाएंगे, अच्छे बुरे लोगों को भी पहचान पाएंगे, सही गलत का निर्णय भी ले पाएंगे। आपके अंदर उतनी चेतना आ जाएगी और कोई ऐसे हवा में सिद्धि मांगता हो, फायर करता हो, बकवास करता हो, तो ऐसे लोग ना जुड़ें, हमें परेशान ना करें। और जो वाकई में साधना करना चाहते हैं वही हमसे जुड़ें। आज के लिए इतना ही। आगे मैं इसी कड़ी में आत्म चैतन्य के बाद आगे भी कुछ साधनाओं का बताऊंगा, जो 7-8 साधनाएं हैं। अगर वो कोई मनुष्य अपने जीवन में इसको संपन्न कर लेगा, 7-8 साधना साथ में है, ये आत्म चैतन्य से शुरू करके जो 7 साधनाएं लगभग हैं, 7 को कर लेता है, तो आपको कभी ऐसा भी इसमें आगे की साधनाओं में है कि आपके पास सद्गुरु का चित्र है, आपके इष्ट का चित्र है, तो आपको लगेगा कि वह बात कर रहे हैं हमसे। ऐसा भी होगा, आप उनसे बात भी कर पाएंगे, लेकिन उस अवस्था तक आपको जाना होगा। ऐसे नहीं, नियम से आप उस अवस्था को जाएंगे जब, तो सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। योगियों का मार्गदर्शन, योगियों का दर्शन इसमें ज़्यादा होता है। जो मेरी साधना है ना, इसमें बहुत प्रकार के देवी देवता, योगी, सबके दर्शन होने लगते हैं। ज़्यादा करके योगियों का दर्शन होता है इसमें। ये खुद आते हैं मार्गदर्शन करने आत्म चैतन्य साधना के बाद। तो ठीक है, जिसको साधना में इंटरेस्ट हो, लगना चाहता है, वो हमसे जुड़ सकता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।